we shall learn about the Edward Charles Stallman and about his life and work in this part. तो चार्ल्स हम लोगों ने शुरू में जब इनको पढ़ा तो चार्ल्स पढ़ लिया। कई बार लगता था चार्ल्स गलत क्यों लिख दिया है। सो इट इज़ नॉट चार्ल्स, इट इज चार्ल्स, एडवर्ड चार्ल्स स्टॉलमैन, and we shall learn about his life and work. So 14th April 1886 उनका जन्म हुआ और 19 नवंबर 1959 ये इनका डिमाइश का डे है। सो टॉलमैन 14th April 1886 to 19th November 1959. He was an American psychologist and a professor of psychology at the University of California, Berkeley. मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी में प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में थे। टॉलमैन स्टार्टेड हिज एकेडमिक कैरियर एज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। हमने शुरू में कहा था, शुरू के लेक्चर में हो सकता है कि हमने टॉलमैन की जगह लेविन का नाम ले लिया हो, उसको आप करेक्ट करते रहेंगे। सो टॉलमैन स्टार्टेड हिज एकेडमिक कैरियर एज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी and it is number 1 in higher education ranking. Later he moved towards psychology, मतलब इंजीनियरिंग से साइकोलॉजी की तरफ इनका भी इंक्लिनेशन हुआ and got PhD degree in psychology in 1915. बाद में इंजीनियरिंग से शिफ्ट होकर उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया और साइकोलॉजी में ही उन्होंने PhD की 1915 में 1915 में, and it was done from one of the prestigious universities, that is Harvard University. So Tolman from engineering side to the psychology side shifted, and later education got in psychology, and subsequently he got PhD degree in psychology in 1905 from Harvard University. At Harvard he was deeply influenced by Holt. हर आदमी की जिंदगी में कोई कोई आता है। Holt was the person, the psychologist who influenced Tolman at Harvard University. For few years he taught at Northwestern University, एक यूनिवर्सिटी का नाम है, and later in 1918 he joined University of California, Berkeley. मतलब शुरू हमने कैलिफोर्निया बर्कले से किया था, तो कैलिफोर्निया बर्कले को 1918 में उन्होंने ज्वाइन किया। उससे पहले उन्होंने ज्वाइन किया नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड टॉट देयर, वेयर, कैलिफोर्निया बर्कले में, and taught there for his major portion of teaching career. मतलब उनका मेजर पोर्शन जो टीचिंग का था उन्होंने कहाँ पढ़ाया? कैलिफोर्निया बर्कले में। He also served as psychologist in the Office of Strategic Services. Office of Strategic Services, OSSS. पूरा मैं लिखूंगा नहीं, it is already there in this slide. So he also served as psychologist in the Office of Strategic Services, OSS, during World War II. He became known for his work purposive behaviorism. इसकी चर्चा बार बार आएगी। बिहेवियरिज्म, पर्पजिव बिहेवियरिज्म, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी आपने लर्न किया होगा, एंड ग्रेजुअली आप पर्पजिव बिहेवियरिज्म के बारे में जान भी जाएंगे। सो ही बिकेम नोन फॉर हिज बुक। वहीं किताब लिखी, आगे आएगी बातें, और वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर वो, जैसा कि आपने शुरू के लेक्चर में देखा कि
बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से शिफ्ट किया ग्रेजुअली उन्होंने कॉग्निटिविस्ट और फिर फील्ड थ्योरी की तरफ. सो ही बिकेम नोन फॉर हिज वर्क पर्पजिव बिहेवियरिज्म. ही ऑल्सो प्रोमोटेड द कंसेप्ट ऑफ लैटेंट लर्निंग. ये कंसेप्ट है, आप जैसा समझ रहे हैं लैटेंट लर्निंग का, या हम लोग लैटेंट करिकुलम के रिस्पेक्ट में जो समझते हैं वो ऐसा नहीं है. इसका कुछ दूसरा मीनिंग है, दैट वी विल अंडरस्टैंड. और ये इस पे काफ़ी बात होगी, पर्पजिव बिहेवियरिज्म पे और लैटेंट लर्निंग पे हम लोग काफ़ी बात करेंगे. सो ही ऑल्सो प्रोमोटेड द कंसेप्ट ऑफ लैटेंट लर्निंग, फर्स्ट पॉइंट बाई बोडगेट. मतलब ये जो वर्ड है ये इनका लैटेंट लर्निंग का कंसेप्ट इनके कारण तो पॉपुलर ज़्यादा हुआ, बट इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाई ब्लोडगेट and it was done in 1929. मतलब ब्लोडगेट ने लैटेंट लर्निंग का कंसेप्ट पहले ही दे दिया था 1929 में, और उस कंसेप्ट को पॉपुलर, और वैसे भी लैटेंट लर्निंग एज ए कंसेप्ट जाना जाता है टॉलमैन के नाम से. यद्यपि किसी भी इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट को के बारे में एक पार्ट में सारी बातें नहीं कही जा सकती है, लेकिन मुख्य बातें यही कि इंजीनियरिंग साइड से शिफ्ट करके साइकोलॉजी को एरिया बनाया, उन्होंने काफ़ी काम इसमें किया. दूसरे सब हेड के तहत ये बातें चलती रहेंगी. लाइफ और वर्क से ज़्यादा क्या बचता है किसी कोई. ये तो एक स्लाइड बनाने का तरीका था जिसमें हमने उसको डाला. और उनके एकेडमिक एस्पेक्ट पे, उनके वर्क पे हम लोग बात करते रहेंगे. So in this part we could learn that Tolman was one of the brilliant psychologists. Firstly, he was a student of engineering and he was studying in one of the prestigious institutions of the world, Massachusetts Institute. ने अभी भी कहा कि that is rank 1. हायर एजुकेशन रैंकिंग जो आप देखेंगे उसमें टाइम्स का शायद, तो उसमें रैंक 1 है एमोंग ऑल द यूनिवर्सिटीज. हालांकि इंजीनियरिंग की है, वहाँ छोड़ के उनका, और होल्ट जैसे लोग और भी उनके जीवन में आए होंगे जिसकी चर्चा आगे होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट.